दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मडॉक हॉरर यूनिवर्स की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म थामा को, जिसके जरिए हमें वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स के बीच का क्लैश भी देखने को मिलेगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, मूवी की कहानी शुरू होती है साल 323 बीसी से। रात को घने जंगल में सिकंदर और उसकी सेना भारत में जीत हासिल करने आई हुई है। वे आगे बढ़ रहे होते हैं कि इतने में उनका एक मशालची उनसे कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, आगे बेताल का साया है। इस पर सिकंदर कहता है कि मैंने पूरी दुनिया पर जीत हासिल की है और मैं तुम्हारी एक मनगढ़ंत कहानी से डरकर यहाँ से वापस लौट जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसके साथ ही उसकी सेना वापस से जंगलों में आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा ही आगे जाने पर सिकंदर का घोड़ा एक जगह पर रुक जाता है। वो आगे जाने को तैयार ही नहीं होता। इस पर सिकंदर अपने उसी मसालची को आगे जाकर देखने को बोलता है। वो डरते हुए आगे जाकर देखता है, पर उसे जंगल के उस घने कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो वापस पलटकर सिकंदर को ये बताने ही वाला होता है कि इतने में उसे कोई हवा में लेकर गायब हो जाता है और उसकी चीखें सभी को सुनाई देती है। और इसके अगले ही पल सिकंदर के सेनाओं के बीच में बेताल पेड़ों से कूद जाते हैं एक एक करके, और वो एक एक करके सभी का खून पीना शुरू करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। फिर हमें पेड़ पर यक्षासन दिखाया जाता है, जो कि अपने वैम्पायर रूप को दिखाते हुए सिकंदर पर हमला कर देता है और उसके गले में अपना दांत धंसाकर उसका खून पी लेता है। इसके बाद मूवी का टाइटल रिवील होता है थामा करके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पर हमें आलोक गोयल एक कब्रिस्तान में वैम्पायर का कपड़ा पहने हुए लाइव रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देता है। रिपोर्टिंग करते जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचता है तो ताबूत से एक शख्स गुस्से में बाहर निकलता है और कहता है कि 50 रुपए में और कितनी देर तक अंदर लेटना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से। इस सीन के बाद हमें पता चलता है कि ये वीडियो था जो कि आलोक किसी कैंपिंग एरिया से बैठकर अपने फोन में देख रहा था। वहाँ पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि भाई उसका ये वीडियो तो एकदम मीम मटेरियल बनकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर वो सोचता है कि अगर यही हार रहा तो नैना उससे इम्प्रेस कैसे होगी। इतने में ही उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है कि यार तू 2 दिन से सोशल मीडिया पर इनएक्टिव है, इतने बढ़िया लोकेशन पर आया, जाकर अच्छी अच्छी फोटोज डाल ताकि वो देखकर नैना तेरे से इम्प्रेस हो सके। इससे वो कॉन्फिडेंट होते हुए अपना बैग उठाकर जंगल में जाकर सेल्फी लेना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही वो अपनी एक सेल्फी देखता है तो उसे अपने पीछे एक बड़ा सा भालू दिखाई देता है, जो कि उसी की ओर आ रहा होता है। ये देखकर आलोक की हालत खराब हो जाती है। वो जैसे ही अपने दोस्तों को उसे बचाने के लिए बोलता है, वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं डरकर। इसके बाद भालू आलोक पर हमला करने के लिए कूदता है, पर आलोक किसी तरह से अपनी जान उससे बचाकर जंगल में और अंदर की ओर भाग जाता है। वो भालू से बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और फिर एक जोर की आवाज सुनकर वो पेड़ के पीछे से डरकर बाहर निकलकर भालू को इधर उधर देख ही रहा होता है कि इतने में ही पीछे से भालू उस पर हमला कर देता है। भालू उसे उठाकर बुरी तरीके से इधर उधर फेंकता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी पसलियां भी टूट जाती है। फिर दोबारा से भालू उसकी ओर अटैक करने के लिए दौड़ता है तो वो रेंगते हुए पेड़ों की जड़ों से बनी एक गुफा में जाकर लेट जाता है, जहाँ तक चाहकर भी भालू पहुंच नहीं पाता और वो बाहर से ही अंदर घुसकर उसे मारने के लिए कोशिशें करता रहता है कि तभी बाहर से कोई उस भालू को घसीट कर पीछे की ओर फेंक देता है। भालू डरकर वहाँ से भाग जाता है। भालू को फेंक कर एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ पर आती है और वो अंदर झाँक कर आलोक को देखती है। आलोक बेहोशी की हालत में उसकी तरफ देखता है, एक स्माइल देता है और बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद वो लड़की उसे ले जाकर उसका इलाज करती है। इसी दौरान वो आलोक को प्यार से निहारती है, उसकी हार्ट बीट सुनती है। अब उस लड़की को एक बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो डरते हुए अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि आलोक वहाँ पर नहीं था। वो उसे ढूंढना शुरू करती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पर पहुंचती है, जहाँ पर हमें आलोक दिखाया जाता है, जो कि पत्थरों से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर आलोक उस लड़की को देखता है। लड़की उससे उसका नाम पूछती है और आलोक उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम ताड़का बताती है। आलोक को ये बात बहुत अजीब लगती है, पर भाई उसकी खूबसूरती के आगे वो नाम को लेकर थोड़े ही बैठेगा। इतने में ही उसे फिर से उस भालू के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो डर जाता है और जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तभी ताड़का उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करवा देती है। इसके बाद हमें जंगल के अंदर दिखाया जाता है कि उस भालू को मारकर कोई तो उसका खून पी रहा था। फिर वो शख्स पीछे पलटकर अपने वैम्पायर जैसे दांत दिखाकर चिल्लाता है और वो नजारा बहुत ही भयानक था। फिर अगले ही सीन में हमें जंगल के बीच में एक राक्षस नुमा शक्ल वाली जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर रक्त बीज और माँ काली के बीच हुए युद्ध का एक्ट किया जा रहा होता है। अब इसी एक्ट के बीच में वो बेताल उस भालू को अपने कंधे पर लेकर उस कम्युनिटी के लीडर के सामने रखता है, जिसके बाद लीडर उस भालू का खून अपने हाथों में लेकर उनकी देवी की मूर्ति के हाथों में बने दिल पर लगाता है। जिसके बाद वही बेताल दोबारा से उस भालू को अपने कंधे पर लाद कर एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर एक गुफा में उसे फेंक देता है। फेंकने के कुछ ही देर बाद उस भालू को गुफे के अंदर से कोई गुस्से में बाहर फेंक देता है और फिर अंदर से आवाज आती है कि मुझे जानवर का नहीं इंसान का खून चाहिए, जाओ और मेरे लिए कोई इंसान लेकर आओ। अब सीन शिफ्ट होता है दिन में, उसी प्लेन के मलबे पर जहाँ पर आलोक को ताड़का ने रखा हुआ होता है। वहाँ आलोक को एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे ठीक करके वो उसके गाने को ताड़का को सुनाता है। जिसके बाद वो इशारों से कहता है कि उसे भूख लगी है। फिर ग्लैमरस अंदाज में ताड़का अपना फिगर दिखाते हुए उसके लिए एक रैबिट पकड़ कर लाती है ताकि वो उसे पकाकर खा सके। लेकिन यहाँ पर आलोक उस रैबिट को छोड़ देता है और वो फिर से इशारों में एक बेरी उठाकर खाता है, जिससे ताड़का
समझ जाती है और वो उसके खाने के लिए फ्रूट्स लेकर आती है, जिसे वो बड़े ही चाव से खाता है और वो तारका को भी देता है, पर तारका उसे खाने की एक्टिंग करके उसे अपने पीछे फेंक देती है। इसके बाद आलोक और उसके बीच में कुछ सिचुएशनल रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। इन द एंड में जब आलोक तारका को किस करने जाता है, तब तारका को उसकी पल्स सुनाई देती है, जिससे उसके अंदर की प्यास जाग उठती है और वो अपने दांतों को निकालकर आलोक का खून पीने ही वाली होती है कि वो खुद को कंट्रोल करके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि तारका असल में एक वैम्पायर है, यानी कि बेताल। उसे वहाँ से गायब देखकर आलोक उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो जंगलों के बीच में पहुंच जाता है, जहाँ पर अंधेरे में उसे किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है तारका ही होगी, पर वहाँ जाने पर उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ता है कि इतने में ही उसके पीछे 3 बेताल खड़े होते हैं, जिन्हें अचानक से देखकर वो घबरा के पीछे की ओर गिर जाता है और ये उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं। अब जैसे ही वो बेताल उसकी ओर अपना कदम बढ़ाता है, तो उसके सामने तारका आ जाती है और वो उससे कहती है कि इसे जाने दो। इस पर वो बेताल कहता है कि तुमने इंसानों को यहाँ पर लाया, जिस पर तारका कहती है कि वो गलती से आया है, पर वो बेताल कहता है यक्षासन ने जानवर खाने से इनकार कर दिया है, हम इसे उसे दे देते हैं। इस पर तारका कहती है कि इसका फैसला तुम नहीं करोगे। अब पीछे आलोक पेड़ के पीछे से जैसे ही बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, तो उसके सामने एक बेताल खड़ा होता है, जो कि उसे एक जोरदार थप्पड़ देकर बेहोश कर देता है। अब सीन वापस से उसी कम्युनिटी के लोकेशन पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर तारका आलोक को होश में लेकर आती है। फिर वो लीडर से जाकर कहती है कि होश में आ गया है, अब इसे जाने दो। जिस पर वो दूसरा बेताल बोलता है कि तुमने नियम तोड़कर इंसानों को यहाँ पर लाया है, इसे तो हमें जला देना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि वो गलती से यहाँ आया है, हमें उसे यहाँ से जाने देना चाहिए। फिर वो लीडर को मनाने की कोशिश करती है कि आलोक को जाने दिया जाए। अब आलोक होश में तो आ गया था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो भी अपने कान को ठीक करते करते तारका और लीडर के कन्वर्सेशन में घुस जाता है और सुनाई ना देने की वजह से वो इस सिचुएशन को कॉमिक बना देता है। मतलब सामने वाला कुछ और बोल रहा है और ये कुछ और ही सुन रहा है। यहाँ पर उसे मारने की बात हो रही थी, तारका उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं पर लीडर ने उसे कैद खाने में कैद करने की सजा सुना दी थी, जिसके बाद उसे कैद खाने में ले जाया जाता है। पर वो बेताल उसे कैद करने की बजाय यक्षासन के गुफा के सामने ले जाकर उसे उस गुफा के अंदर ढकेल देता है। जिसके बाद आलोक अपने आप को छोड़ देने की अपील करते करते डरते हुए गुफा में ही खुद से बड़बड़ाते हुए चलने लगता है। फिर उसे अंधेरे में से कुछ हलचल सुनाई देती है। वो वहाँ पर गौर से देखने लगता है कि तभी अचानक से वहाँ से यक्षासन उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, जिससे कि यक्षासन उस तक पहुँच ना सके। अब इस दौरान इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिस दौरान यक्षासन आलोक को अपने वश में करके उसका खून पीने की कोशिश करता है। इसी बीच तारका उसके मुंह का निवाला छीनकर आलोक को गुफे के बाहर लेकर भाग जाती है। जिसके बाद यक्षासन चिल्लाते रह जाता है, पर वो उसे लेकर जंगल में भाग जाती है और यक्षासन के चमचे उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आलोक को बचाते हुए वो 2 पेड़ों के बीच में छुपकर आलोक को गले से लगा लेती है, ताकि वे बेताल उसे सूंघ ना सके। इसके बाद उसे पहाड़ी के एक सिरे तक लेकर जाती है, जहाँ से वो आलोक को एक गाड़ी में पहाड़ी से नीचे कूदकर जाने को कहती है, पर वो अकेले नहीं जाता। वो अपने साथ तारका को भी आने के लिए कन्विंस कर लेता है। फिर दोनों ही एक साथ गाड़ी में कूदकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद एक बैग चुराकर आलोक गाड़ी में फेंकता है, जिसके बाद तारका अपने कपड़े बदल कर गाड़ी से बाहर आती है। फिर ये दोनों बस में जाते हैं, पर बस में तारका अनकंफर्ट फील करती है, क्योंकि वो एक बेताल है, इंसानों के बीच उसकी खूनी प्यास जाग जाएगी। इसलिए वो बाहर जाकर बस की छत पर बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे आलोक भी जाकर छत पर बैठ जाता है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है आलोक के घर पर, जहाँ पर उसकी फोटो पर हार लगी हुई है और उसके आत्मा की शांति के लिए उसके घर वाले अंतिम क्रियाक्रम करवा रहे होते हैं कि तभी आलोक वहाँ पर आ जाता है। सब रिलेटिव्स खुश हो जाते हैं उसे जिंदा देखकर, पर उसके पिता खुश होने के बजाय शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बहरूपिया है, इसीलिए वो उसे अपने कमरे में ले जाकर अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। ये मोमेंट थोड़ा कॉमिक हो जाता है। फिर इसके बाद वे कमरे से बाहर निकलकर कंफर्मेशन कर देते हैं कि उनका ही बेटा है। इसके बाद उसके मम्मी पापा की नजर तारका पर पड़ती है। ये लोग आलोक से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो इस पर आलोक उसके बारे में झूठी बात बताते हुए उसका नाम तारिका बताता है और कहता है कि अगर ये लड़की नहीं होती तो वो आज जिंदा नहीं होता। घर वाले उसका शुक्रिया अदा करके उसके यहाँ होने के बारे में उससे पूछते हैं, जिस पर आलोक उसके सौतेले पेरेंट्स की झूठी कहानी बताकर उसे उनसे बचाकर भगा कर ले आने वाली बात बताता है। जिस पर आलोक की माँ भावनाओं में बह जाती है और वो अपने पति के लाख मना करने के बावजूद तारिका को अपने घर में रखने को तैयार हो जाती है। अब उसी रात आलोक के पिता टीवी देखते हैं, जहाँ पर वो पहले एल्विस करीम प्रभाकर का हैंड्स ऑफ द गॉड शो देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद वो टीवी पर हनी ट्रैप में फंसाकर लूटने वाली गिरोह के बारे में न्यूज देखता है, जिसके बाद वो तारिका और आलोक की तरफ देखता है। उसे लगता है कि तारिका भी उसी गिरोह से है और वो आलोक को अपने प्यार में फंसाकर लूटना चाहती है। फिर ये सभी खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पर बारहसिंगा की फोटो देखकर तारिका उसे अपना फेवरेट डिश बोलती है, जिसे सुनकर आलोक के पिता हिल जाते हैं और फिर आलोक तारिका की बातों को घुमा देता है। यहाँ पर शक के चलते आलोक के पिता और आलोक में एक मस्त सा कॉमिक आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है, जिस दौरान तारिका भूख नहीं है कहकर ऊपर कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे आलोक भी चला जाता है। कमरे में जाने के बाद तारिका आलोक से अपने बारे में और उसके परिवार की झूठी कहानी को लेकर सवाल करती है, जहाँ पर आलोक उसे उसके नए नाम
का मतलब बताता है और कहता है कि कुछ अच्छे कामों के लिए झूठ बोलना जरूरी होता है। इसी बीच तारिका की नजर खिड़की से नीचे गेट के पास एक कुत्ते पर पड़ती है। फिर आलोक अपने बगल में देखता है तो तारिका गायब होती है। फिर वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है, हर जगह देखता है। तभी बेड के नीचे से एक हाथ उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वो डर जाता है। यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि तारिका का ही था और वो हंसने लगती है चुड़ैलों की तरह। इसके बाद दोनों बेड के नीचे लेटकर बातें करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यक्षासन के गुफा की ओर, जहाँ कैद में बैठे वो कहता है कि तारिका इंसान के पैर में पड़ चुकी है, अब वही मुझे यहाँ से आजाद कराने की चाबी है। वो अपने चमचों से कहता है कि जाओ जाकर उसे पकड़ कर लेकर आओ। इसके बाद आलोक के पिता देखते हैं जो रात में पानी पीने के लिए घर में जगे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की आहट महसूस होती है। वो डरकर खिड़की की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि तारिका आलोक के खिड़की से बाहर पेड़ों पर छलांग लगाकर कहीं जाती है। ये देखकर वो घबरा कर आकर अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है, जिस पर उसकी वाइफ उसे डांट कर सुला देती और ये सीन भी कॉमिक मोमेंट बन जाता है। वहीं पर कमरे में आलोक की भी अब नींद खुल चुकी होती है। वो तारिका को बेड पर सोता न देख उसे ढूंढते हुए खिड़की के पास जाता है, जहाँ उसे तारिका उस कुत्ते को उठाकर लेकर जाते हुए दिखती है। फिर वो भी जल्दी से नीचे आकर तारिका के पास जाता है। जैसे ही वो उस कुत्ते को खाने वाली होती है कि पीछे से उसे आलोक आवाज देता है और वो उससे कहता है कि तुम कुत्ता खाने वाली थी, जिस पर वो हाँ कहती है। और फिर वो कहता है कि 12 सिंगा तक तो ठीक था, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती, कुत्ता कोई खाने वाली चीज नहीं है, कुछ और खा लो। फिर उसे लगता है कि शायद वो नॉन वेजिटेरियन है, इसीलिए वो उसे एक प्रॉमिस करता है कि कल वो उसे एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाएगा, जहाँ उसको उसके पसंद का खाना खिलाएगा। अब अगली सुबह वो ऑफिस जाता है, जिसके बाद वो तारिका को एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है। अंदर ले जाकर वो उसके लिए नॉन वेज मंगाता है, पर वो एक ग्लास में रेड वाइन को खून समझकर उसे पी लेती है। जिसके बाद वो नशे में धुत होकर पब में नाचने लगती है, जिस पर आलोक उसके साथ नाचते हुए उस पर चांस मार रहे लड़कों से उसे बचाते हुए अपनी कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है। तारिका अभी भी नशे में होती है कि तभी आलोक देखता है कि वो पब वाले लड़के इनकी कार का पीछा कर रहे हैं और उनसे बचाते बचाते आलोक अपने कार को एक सुनसान फैक्ट्री में लेकर आता है, जहाँ पर वो तारिका को गाड़ी में रोक कर उनसे बात करने के लिए खुद गाड़ी से उतरकर उनके पास जाता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पैसे ले लो, पर वो उन्हें जाने दे। लड़के नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि लड़की हमारे साथ जाएगी, तू साइड हो जा। इस पर आलोक उन्हें मना कर देता है। इसके बाद वो लोग उसे गिरा गिरा कर अपने लातों से पीटने लगते हैं और ये सब देखकर तारिका का खून खौल उठता है। वो गुस्से में गाड़ी के हॉर्न पर अपना हाथ मारती है, जिसे सुनकर वो पब वाला लड़का अपने साथी से कहता है जाकर उस लड़की को लेकर आ। जैसे वो उसे लेने जाता है उसे एक जोर की लात पड़ती है और वो लड़का उड़कर जाकर दीवारों से लड़ जाता है, जो देख सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तारिका गाड़ी से अपनी असली रूप में जंप मारते हुए उनके सामने आती है, जिसे देखकर सबकी फटके चार हो जाती है और सभी इधर उधर उसका रूप देख के भागने लगते हैं। जिसके बाद तारिका एक एक को ढूंढ ढूंढ कर पीटती है पूरी तरीके से, और वो जैसे ही आखिरी वाले का खून पीने जाती है तभी आलोक उसे देख लेता है और वो उसे मना कर देता है और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर लेकर जाता है। इनके जाने के बाद यक्षासन के चमचे वहाँ पहुंचकर उन सभी लड़कों को जान से मार डालते हैं। घर जाने के बाद वो तारिका से पूछता है कि ये सब क्या था, जिस पर वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक बेताल है, ना कि वैम्पायर। वो सब सच बता देती है। इससे पहले कि आलोक कुछ रिएक्ट कर पाता उसके घर पर पुलिस आ जाती है, जो कि उन लड़कों से हुए मुठभेड़ की जांच पड़ताल के लिए तारिका को एक कमरे में लेकर जाता है। इस इंस्पेक्टर को हम यादव जी कहेंगे। कमरे में आते ही तारिका को पता चलता है कि यादव जी भी एक बेताल है, जो कि सदियों से इंसानों के बीच में रहकर संतुलन बनाए हुए है। और वो उसे बताता है कि तुमने सभी लड़कों को क्यों मारा, जिस पर वो कहती है कि उसे याद नहीं कि उसने मारा या नहीं, बस वो बहुत गुस्से में थी। तो यादव जी कहती है कि वो खुद के लिए और आलोक की फैमिली के लिए भी खतरा बन सकती है, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आलोक तारिका को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर बस स्टॉप लेकर जाता है। तारिका उसके साथ रहना चाहती है, पर चाहकर भी ऐसा नहीं हो पाता। बस में बैठकर जैसे ही वो वहाँ से जाती है, आलोक को लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, इसलिए वो उसे रोकने के लिए गाड़ी तेज भगाता है, जिसके बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाता है। तारिका भी वहाँ पहुँच जाती है और वो उसे बचाने की कोशिश करती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर उसे आईसीयू में ले जाया जाता है और उसकी पल्स रेट बंद हो जाती है। उसके पेरेंट्स भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आलोक को मृत घोषित कर देते हैं। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी ओर तारिका आईसीयू की तरफ जाकर देखती है, जहाँ पर आलोक के शरीर में हलचल हो रही थी और वो जाग कर अपने बेड से भाग जाता है। उसके पिताजी उसे ढूंढते हुए ऊपर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनका बेटा ब्लड बैंक में जाकर खून पी रहा था और इसके बाद वो अपने पिता को देखकर गुर्राता है। इसके बाद उसके पिता बेहोश हो जाते हैं। उसकी आंख खुलती है अपने घर में, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि आलोक ठीक है और आप भी। फिर हम देखते हैं कि आलोक भी अब नींद से जाग चुका है। उसे धूप की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, उसे अपने अंदर चेंजेस नजर आ रहे होते हैं। उसकी आंखें लाल और दांत नुकीले हो जाते हैं। तभी तारिका वहाँ आती है। आलोक उससे कहता है कि उसके पल्स उसे सुनाई नहीं दे रहे होते। इस पर तारिका कहती है कि तुम भी अब बेताल बन चुके हो। फिर रिवील होता है कि एक्सीडेंट वाली रात आलोक मर चुका था। तब उसे बचाने के लिए तारिका उसे बाइट करके अपने जैसा बना देती है। इसके बाद हमें बेताल कम्युनिटी दिखाई जाती है, जिन्हें पता चलता है कि तारिका ने उस लड़के को भी अपने जैसा वैम्पायर बना दिया है। मतलब साफ है कि अब यक्षासन को आजाद करके अब उसकी जगह तारिका को 100 साल के लिए वहाँ पर कैद किया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर आलोक तारिका से उनके पूर्वजों
अंग्रेजों के खून पीने की वजह पूछता है, जिस पर तारिका उसे बताती है कि उनका काम इंसानियत की रक्षा करना है और जब धरती पर रक्त बीज आया था, माँ काली उसे जब भी मारती तो उसके खून की बूंदों से एक और रक्त बीज बन जाता। तब माँ काली ने हमें बनाया ताकि जब भी रक्त बीज मारा जाए तब उसके खून की बूंदे नीचे गिरने के बजाय बेताल द्वारा पी लिया जाए। और वे सिर्फ बुरे लोगों का ही खून पीते थे, पर 1947 के दंगों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंसानी खून नहीं पिएंगे क्योंकि इसमें बहुत जहर है। ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर सबके मना करने के बावजूद एक बेताल जो इनका धामा होता है, वो इनका पूर्वज, इनका लीडर था, वो इंसानी खून पीता ही रहता है, जिस वजह से सब लोग मिलकर उसे एक मंत्र से कैद करके उस गुफा में डाल देते हैं, जो कि कोई और नहीं यक्षासन ही था। ये सुनकर आलोक को लगता है कि दुनिया की रक्षा कैसे करूंगा, कुछ हो गया तो, जिस पर तारिका उस पर एक जानलेवा वार करती है और उसे दिखाती है कि उसका जख्म अब भर चुका है, फिर वो उसे धीरे धीरे करके इन सब की आदत भी पड़ जाएगी, ऐसा कहती है। इसके बाद उसके पिता उसके नुकीले दांत देख लेते हैं आईने में और वो उसके बारे में पुलिस में जाकर कंप्लेंट देने की कोशिश करते हैं कि तारिका ने मेरे बेटे को भी अपनी तरह बना दिया है, जिस पर पुलिस वाला उसके मजे लेकर उसे समझा बुझाकर घर भेज देता है। फिर हम देखते हैं बेताल का अड्डा, जहाँ पर यक्षासन का चमचा बेताल के लीडर को नए बेताल को मारने को कहता है। इस पर चमचा उसे नियम बदलने को कहता है और लीडर कहते हैं कि नियम सिर्फ थामा बदल सकते हैं। चमचा कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी थामा है। तब लीडर बताते कि मैं उस थामा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एक बेताल तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल की धड़कन भी हो। ये सुनकर चमचा उसे सिर्फ कहानी कहता है, उसका सच्चाई से लेना देना नहीं, पर लीडर उसे सच्चाई ही कहता है। अब अगले सीन में हम तारिका और आलोक को बिल्डिंग की टेरेस पर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो आलोक से कहती है कि अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है, उसकी स्पीड, उसके स्ट्रेंथ, उसके जंप, सब कुछ अब नेक्स्ट लेवल हो गए हैं और ये सब कुछ वो ट्राई करके भी देखता है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। अब इसके बाद दोनों जंप मारते हुए खिड़की से घर में एंट्री मारते हैं, जहाँ पर आलोक के पिता ऑलरेडी ये सब कुछ देख लेते हैं। वो इसके बारे में पूछते हैं कि खिड़की से तुम लोग कैसे अंदर आए, तो वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं और यहीं पर उसके नुकीले दांत, पंजा और लाल आंखें उसके पिता के सामने आ जाता है। असल में जब भी कोई बेताल झूठ बोलेगा तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। पहले तो उसके पिता इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, फिर उन्हें अपने बेटे के मरने का दुख होता है। जब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि कैसे उसका बेटा अब बेताल बन चुका है, तो वे अपने बेटे की धड़कन वापस लाने की बात कहते हैं और वो इस बात की प्रॉमिस भी कर बैठते हैं। अब अगले सीन में हम एल्विस करीम प्रभाकर के साथ जना को बैठे हुए देखते हैं, जो कि भास्कर के शक्तियों को लेकर टेंशन में था। यहाँ वो एल्विस को बताता है कि स्त्री 2 में जब वो सिरकटे से लड़ रहा था, तब उसने भेड़ियों को इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि तब से वो पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बन पा रहा है। जिस पर एल्विस उससे कहता है कि उसे किसी खून पीने वाले बेताल का खून पीना होगा, तभी उसकी शक्तियाँ वापस आएंगी। ये सुनकर जना पूछता है कि ऐसा शख्स आखिर हमें मिलेगा कहाँ। वे दोनों कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर आलोक और उसके पिता पहुंच जाते हैं और जना को बाहर इंतजार करना पड़ता है। वो अपने बेटे के बेताल होने वाली बात एल्विस को बताते हैं, जिस पर एल्विस बहुत खुश हो जाता है। आलोक के पिता उसे बेताल से वापस इंसान बनाना चाहते थे, पर एल्विस ये कहते हुए मना कर देता है कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि अब आपके घर का चिराग कभी भी नहीं बुझेगा। निराश मन से वो वापस चले जाते हैं। तब एल्विस जना को अंदर बुलाकर उसके कानों में सारी बातें बताता है। जना खुश हो जाता है। फिर एल्विस जना को एक कपड़ा देते हैं और कहते हैं ये जाकर भास्कर को दे दो। इसके बाद भास्कर सूंघते हुए खुद ही उस तक पहुंच जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यक्षासन के चमचे आलोक को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए थे। आलोक उनसे छुपकर तारिका को कॉल करके सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिस पर तारिका उसे किसी ऊंची लोकेशन पर जाने को कहती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटी के बीच एक बड़े से बिल्डिंग पर, जहाँ पर आलोक ऑलरेडी खड़ा हुआ था और वहाँ पर ढेर सारे चमगादड़ उड़ रहे होते हैं। अब उन्हीं के बीच में भास्कर की एंट्री होती है। आलोक उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। भास्कर कहता है मुझे तुम्हारा खून चाहिए। अब इस बात पर दोनों के बीच थोड़ी कॉमिकल बहसबाजी होती है एंड देन दोनों एक दूसरे को कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर देते, उड़ा उड़ा के दीवार पर इधर उधर हवा में फेंक रहे होते हैं। पहले तो आलोक भास्कर पर हावी हो जाता है, लेकिन बाद में जब इसका एक बूंद खून भास्कर पी लेता है, इसके बाद भाई भास्कर सिर्फ एक भेड़िया नहीं बनता, बल्कि वो पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड उसके बाद वो एक धमाकेदार पावरफुल एंट्री मारकर आलोक को रुला देता है। वो आलोक को जबरदस्त टक्कर देता है। वो आलोक पर हावी हो रहा था, तभी आलोक अपनी जान बचाकर उससे दूर भागता है। भेड़िया उसका पीछा करते ही रहता है। भागते भागते आलोक बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला होता है कि इसी बीच तारिका आकर उसे बचा लेती है। फिर दोनों भागकर एक कपड़े के शोरूम में छुप जाते हैं। जैसे ही इस शोरूम में वेयरवुल्फ आता है, ये दोनों पतली गली से भाग लेते हैं और वो वेयरवुल्फ अपने आप को आईने में देखकर घबरा जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आ जाता है। फिर वो बिना कपड़ों के प्राइस बोर्ड अपने आगे पीछे लगाकर वहाँ से कूदकर भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे यादव जी के घर के बाहर, जहाँ पर आलोक एंड तारिका खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि अब यही शख्स है जो कि उनकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो दरवाजा नॉक करते हैं। उनके अंदर जाते ही यादव जी को पता चलता है कि आलोक भी अब बेताल बन चुका है। फिर आलोक और तारिका उसे उस वेयरवुल्फ के बारे में बताते हैं, जिस पर यादव जी कहते हैं कि तुमने उसे अपना खून तो नहीं पिलाया ना, जिस पर आलोक हाँ में जवाब देता है। ये सुनते ही यादव जी हिल जाते हैं कि किस बेवकूफ को तुमने बेताल बना दिया है ताड़का। वो उन्हें बताते हैं कि भेड़िया अगर किसी बेताल का खून पी ले तो वो 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है और वो बेताल को चींटियों
हाथियों की तरह मसल सकता है। और हाँ, जिस बेताल को वो खून पिया होगा ना, वो उसे ढूंढ कर उसका सारा खून पी जाएगा। ये सुन आलोक एंड तारका टेंशन में आ जाते हैं। जो देख यादव जी आगे कहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में मेरी टीम ही हमारी मदद कर सकती है। इसके बाद वो उन दोनों का ड्रेसअप करवा कर उन्हें अपने साथियों के अड्डे पर लेकर जाता है, जहाँ पर यादव जी आलोक को तरह तरह के खून पिलाता है। और वहीं पर नोरा फतेही मस्त डांस करने में बिजी होती है। अलग अलग टाइप के खून पीकर आलोक को नशा हो जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो होश में आता है तब वो पूछता है कि तारिका कहाँ है। इस पर यादव जी उसे बताते हैं कि जब तुम बेहोश हो गए थे तब यक्षासन के चमचे आए थे तारिका को लेने और हमने उसे उनके साथ भेज दिया। फिर उसके बेहोश होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोरा फतेही और तारिका के बीच जंग होने वाली होती है। वो उसे याद दिलाती है कि तुमने हमारा सबसे बड़ा नियम तोड़ा है तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इसके बाद यादव जी और बाकी के बेताल मिलकर उसे नियम याद दिलाते हैं कि तुमने एक नया बेताल बनाया है, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने के बाद यक्षासन की जगह तुम्हें 100 सालों के लिए कैद रहना पड़ेगा। फिर वो पूछती है कि आलोक का क्या होगा, जिस पर यादव कहता है कि इसके पीछे भेड़िया लगा हुआ है, हम सब यहाँ पर रहकर उसकी रक्षा करेंगे। इसके बाद तारिका आखिरी बार आलोक को देखकर वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में आलोक उसे बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है पर यादव उसे रोक लेता है। दोनों के बीच लड़ाई जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है पर यादव जी उसे प्यार से समझा बुझाकर वापस अपने घर भेज देते हैं। घर पर आते ही उसके पिता उससे पूछते हैं कि कहाँ था तू, तारिका भी घर पर नहीं दिखी मुझे। जिस पर आलोक कहता है कि आप चाहते थे ना कि वो चली जाए तो वो चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर आलोक के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि देख मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तू जैसा भी है पर है तो मेरा खून ही ना, और तू जैसा बन चुका है अब तुझे तेरे जैसा ही कोई संभाल सकता है। तो जा बेटे, जाकर मेरी बहू को वापस लेकर आ। अब पिता के इस डायलॉग से मोटिवेट होकर आलोक विजयनगर के उस जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर होता है वैम्पायर्स का अड्डा। वो जंगल में एक वैम्पायर को अपने अड्डे का सीक्रेट दरवाजा खोलते हुए देखता है। इसके बाद आलोक भी वैसे ही करके उनके सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि यक्षासन को कैद खाने से बाहर लाकर मंत्र वगैरह पढ़कर उसके हाथ का बंधन खोल देते हैं, जिसके बाद वो बंधन सीधे तारका के हाथों में जाकर लग जाता है। जिसके बाद यक्षासन अपने लोगों से कहता है कि तारका को कैद खाने में ले जाओ। उससे पहले ही आलोक भीड़ में से हाथ ऊपर करके उनके सामने आ जाता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि 100 साल की जगह 1 हफ्ता, 1 महीना या 2 महीना कैद कर लो पर ज्यादा मत करो। उसकी ये भाषणबाजी सुनकर यक्षासन का चमचा उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों में दमदार फाइट होती है और इस फाइट के दौरान आलोक उसे आग लगाकर उसकी धुलाई करके जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो उसे एक लात देता है और वो सीढ़ियों पर जाकर गिरता है, जहाँ यक्षासन पहुंचकर अपने ही चमचे का खून पीकर उसे मार देता है। ये नजारा देखकर हर कोई सहम जाता है। फिर आलोक भाग कर जाकर ताड़का के बंधन तोड़ने की कोशिशें करता है पर वो टूटता नहीं है। इस पर ताड़का उसे यहाँ से जाने को कहती है पर वो नहीं मानता और वो ताड़का को किस करने लग जाता है। जिसके बाद वो यक्षासन को मारने के लिए पीछे मुड़ता है पर यक्षासन वहाँ पर नहीं होता, बल्कि वो ताड़का जहाँ थी वहीं पर एक पिलर पर बैठा होता है। इसके बाद यक्षासन और आलोक के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। वो आलोक को कुत्ते की तरह पीटता है। आलोक उससे पीटने की बहुत कोशिशें करता है पर वो उसके आगे टिक ही नहीं पाता। इसी बीच ताड़का अपने लीडर की ओर देखती है। लीडर का दिल पिघल जाता है और वो अच्छाई का साथ देते हुए अपने मंत्र वापस लेकर ताड़का को बंधन से मुक्त कर देता है। दोस्तों, अब जैसे ही ताड़का बंधन मुक्त होकर यक्षासन पर अटैक करने के लिए तैयार होती है, उससे पहले ही यक्षासन आकर उसका गला दबाते हुए उसे उठाने लगता है। ये देखकर आलोक ताड़का को बचाने के लिए उस पर अटैक करता है तो वो ताड़का को छोड़कर आलोक को एक लात देता है और आकर उसके गले पर अपने दांत धंसाकर उसका खून पीकर उसे मार देता है। आलोक के मरते ही ताड़का रोते हुए उसके सिर को अपनी गोद में उठा लेती है और वो दुख में एक जोरदार चीख मारती है, जिससे जमीन फटते हुए सीधा उनकी देवी की मूर्ति के हाथों में रखे हुए दिल को चीर देती है, जिसमें से आग की लपट निकलती है और वो सीधा आलोक की बॉडी में जाती है, जिससे आलोक का मृत शरीर हवा में उड़ने लगता है और इसी के साथ वहाँ की गुफाओं में आग जल उठती है और आलोक दोबारा से जिंदा हो जाता है और अब की बार उसकी धड़कन भी वापस आ चुकी होती है। इसी के साथ आलोक बन जाता है यहाँ का नया थामा और इस बार वो यक्षासन को कुत्तों की तरह मारता है और उसे जान से मारने के लिए वो उसका खून पीने ही वाला होता है कि ताड़का उसे रोक लेती है। वो उसे एक अच्छा इंसान ही रहने देना चाहती थी। अब आलोक भी उसे जिंदा छोड़ देता है। लीडर फिर से मंत्र के सहारे उसे बंधन में बांधकर वापस से कैद में डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यक्षासन की गुफा में सिरकटा अपने जले हुए शरीर के साथ वहाँ उसके सामने आ गया है और वो उसे उस बंधन से बचाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह ताड़का, लीडर और उनकी पूरी कम्युनिटी वहाँ पर पहुंच जाती है गुफे के बाहर। वो ये सोचते हैं कि किसने यक्षासन को आजाद किया और अब अगर वो आजाद हो गया तो वो रक्त बीज की तरह ही अपनी सेना बनाकर इंसानियत का दुश्मन बन जाएगा। अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसे रोकने के लिए उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। ये सुन आलोक पूछता है कि आखिर कैसे। इस पर लीडर कहता है कि भेड़िया का खून पीकर, जिससे आलोक को याद आता है कि एक भेड़िए से मेरा पाला पड़ा तो था लेकिन अब उसे ढूंढना पड़ेगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि उनके लोकेशन के अंदर पहाड़ी पर अंधेरे से बाहर आता है वेयरवुल्फ खुद, यानी कि जिसे आलोक ढूंढने निकलने वाला है।
वो खुद उसकी तलाश में उसके घर के अंदर आ पहुंचा है। मतलब समझे, भेड़िया 2 में वैम्पायर वर्सेस भेड़िया वाला सीन हमें देखने को मिलेगा। तो भाई ये थी थामा मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है ना तो चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और भाई साहब दिल से कहता हूँ वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि इससे वीडियो रिकमेंडेशन में जाते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे और भी ढेर सारे नए नए एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूं।